जो आज ये छोटे कुकुर मुत्तों की तरह बैंकें खोल दी गई है, वो हर बड़ी बैंक को, हर सरकारी बैंक को, सार्वजनिक बैंक को चुनौती देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। आम के हत्थे चढ़ रहा है, वो बेच रही है, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया। अब बैंकों के भी शेयर घटा रही है। स्टेट बैंक के अंदर शेयर होल्डिंग अभी फरमान आया सीतारमण मैडम का, स्टेट बैंक के अंदर जो बैंक का देश का सबसे बड़ी सरकारी संस्था है, उसके अंदर ये सेंधमारी कर रहे हैं। का नाम काफी बैंक ऐसे है, जैसे सरकारी बैंक मैंने पहले बताया, काफी बैंक ऐसे जहाँ पर बिहेवियर उनका अलग ही होता है कि हम चाय पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो कमेंट में जो होता है वो सेम ऐसा ही होता है। मैंने भी अनुभव किया है वो। लेकिन जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं वो जी सर करके उनको अच्छे अपने में उतार करते हैं। प्राइवेट बैंक क्या करता है, बिजनेस करता है और स्टाफ फैसिलिटी होती है। आज सरकारी बैंकों के अंदर क्या हालत है, 2 लाख बैंक कर्मचारियों की वैकेंसी है, मतलब सीट खाली है। हर शाखा के अंदर अवार्ड स्टाफ नहीं है, ऑफिसर स्टाफ की भी कमी है हर शाखा के अंदर। तो जब कम स्टाफ होगा तो वो चाहे भी उनका स्वभाव अपने आप होगा, जब काम का बर्डन होगा। आज आप 1 इंटरव्यू ले रहे हो और आपको ये बोला जाए कि आपको 50 इंटरव्यू लेने हैं 2 बजे तक, तो जाहिर सी बात है कि आप पे दबाव बनेगा वर्क का, तो आपका व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग होगा। प्राइवेट के अंदर क्या होता है, एक शाखा के अंदर 50 कर्मचारी होते हैं और गवर्नमेंट बैंक के अंदर एक बैंक के कर्मचारी होते हैं 4, ज्यादा 6, 8, 10 वाली तो बहुत कम ब्रांचें रह गई। तो इसीलिए ये डिफरेंस है। वो बिजनेस करते हैं, हम सेवा देते हैं। हर सेक्टर के अंदर अपने शेयर घटा रही है। तो ये आम जनता के लिए नहीं चीज देना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत अच्छे थे, वो EMI बेस पे नहीं चलते थे, वो चलते थे RD बेस पे, FD बेस पे, सेविंग बेस पे। हम चलते हैं EMI बेस पे। हमने 10 रुपए की चीज खरीदनी है, उसकी भी 10 EMI बनवाएंगे। 1000 रुपए का चीज खरीदनी है, उसकी भी हम EMI बनवाएंगे। वो लोग 10 रुपए की सेविंग करके चलते थे। आज हमें गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के लिए हम लोन उठाएंगे, फिर हम डिप्रेशन में आएंगे। तो इससे अच्छा है आप सेविंग करो, EMI बेस पे मत चलो, RD बेस पे चलो। क्योंकि बैंकों के अंदर, किसी भी सरकारी संस्था के अंदर लोगों का विश्वास जुड़ा होता है, उस विश्वास के साथ खेल रही है। और ये भूल जाते हैं नेता लोग कि भाई उन जनता ने ही आपको बनाकर भेजा है, जिस कुर्सी पर आप बैठ के ये फरमान जारी कर रहे हो। तो ये वक्त बदलते और टाइम बदलते टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट पड़ती है वो सबसे करारी होती है। और बैंक कर्मचारियों से मेरी गुहार है, सभी कर्मचारियों से, कि जो हमारी सरकारें मांग नहीं मान रही है उन सरकारों का विरोध करे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जो हमारा हक देगी हम उन्हीं के साथ जाएंगे। जानबूझकर ऐसी नीतियां लेकर आए हैं जिस वजह से सरकारी बैंक कर्मचारियों की और सरकारी बैंकों की जो इमेज है पब्लिक के बीच में, उसको खराब किया जा सके। जैसे सबसे पहले इन लोगों ने सरकारी बैंकों में स्टाफ की भर्ती को रोक दिया गया है, जिससे जो सर्विस काउंटर पर दी जाती है वो हैम्पर हो रही है। और जो अनलिमिटेड प्रेशर स्टाफ पर बनाया जा रहा है, उनकी सेवा शर्तों में एक तरफा परिवर्तन करके, उससे पब्लिक के अंदर बैंक के प्रति और बैंक के कर्मचारियों के प्रति जानबूझकर गुस्सा सरकार की ही प्रायोजित नीति के तहत पैदा किया जा रहा है। देखा, देश की आजादी के बाद इतना शानदार अनुशासित आंदोलन कोई दूसरा हुआ नहीं इस देश की धरती पर। अभी दोबारा जो है किसान 13 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, उसमें भी आप शामिल होंगे? बिल्कुल, हर मजदूर के साथ, हर किसान के साथ, हर श्रमजीवी लोगों के साथ बैंक कर्मचारी हमेशा खड़े रहे हैं। बैंक कर्मचारी फिर भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम जनता से सीधा संवाद करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। उनकी भावनाओं को जितना अच्छा हम लोग समझते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को सबसे अच्छी पता होती है हमको। जिसकी टीम में कोहली खेलता था वो देश से ऐसे ही चला गया होगा, उसको लोग पहचानते नहीं थे क्या? हर बार कहते हैं उसको लाएंगे लाएंगे, कितने साल होगा गए हुए। मीरा मोदी चले गए, मेहुल चोकसी चले गए, सब चले जा रहे हैं। सरकार और चौकीदारी तो कर रहे थे, झोला लेकर चल देंगे। हाँ, जोड़ा लेके फकीर आदमी है। तो ये अलग बात है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी खूब सफलता प्राप्त करें, स्वस्थ रहे, लेकिन जनता के काम करें। जो साहब जनता के लिए वो कर तो रहे हैं, 5 किलो जो अनाज है घर घर पहुंचा रहे हैं, तेल पहुंचा रहे हैं। भैया एक क्या खुद ही कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि 25% गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ गए।
अगर लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए तो 5 किलो अनाज की जरूरत कहाँ है? उनके लिए जो गरीब है वो 1 लाख सालाना 1 लाख से कम जिनकी इनकम है वो गरीब है, 1 लाख से ऊपर। लेकिन आज की डेट में 1 लाख में कुछ नहीं होता, कुछ भी। घर भी अगर चलाना है उसको कम से कम भी 10,000, कम से कम भी सैलरी 10, उसके हिसाब से भी 1,20,000 रुपए हो जाते हैं। 3 महीने में कितने रुपए देते हैं? हाँ जी, किसान को 3 महीने में कितने रुपए? 2,000 रुपए। और उससे कहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर हो गया। कह के तो यही आए थे कि इनकी आमदनी दुगनी कर देंगे, एमएसपी देंगे। किसानों का आंदोलन आपने आखिरकार जंतर मंतर पर आप इतना यूथ लेकर क्यों इकट्ठा हुए? ये हमारा जो संघर्ष है ये सरकार की जो बैंक कर्मचारी विरोधी नीति है उसके खिलाफ है। आप ये बात जानते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो सरकार की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। इन बैंकों के सारे बड़े अधिकारी सरकार नियुक्त करती है। हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को सरकार तय करती है, शाखाएं कहाँ खुले सरकार तय करती है। लेकिन जब वेतन और पेंशन की बात आती है तो हम दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर समानता और बराबरी की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि हमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन मिले, उनके बराबर पेंशन मिले, हमें उन्हीं की तरह CIG जैसी सुविधाएं मिले मेडिकल के लिए। हमारे जो रिटायर कर्मचारियों का प्रीमियम है वो इतना ज्यादा है कि उनके साल में 3 महीने की पेंशन इसी काम में चली जाती है। आप सब जानते हैं कि बैंक कर्मचारियों ने देश की प्रगति के लिए खून पसीना एक किया। का नारा है ये, बैंक बचाओ देश बचाओ। ऐसे ही मोदी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप उनसे इंस्पायर हो रखे हैं या उनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो लोगों ने देख लिया। इस जंतर मंतर पे बेटियां बैठी रही और किस तरीके से घसीटी गई। वो बेटियां थी जो देश का नाम रोशन करके आई थी। लेकिन हम लोगों का नारा बैंक बचाओ इसलिए है क्योंकि बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के है, पब्लिक का पैसा लगा है। ये किसी अडानी अंबानी के पास न चले जाएं। अदानी अंबानी की आप अगर बात कर रहे हो तो उनका तो लाखों करोड़ रुपए जो कर्जा है वो माफ कर देते हैं, लेकिन आम जनता का जो है कर्जा वो घर बेचना पड़ जाता है, उनको गाड़ियां उठा कर ले जाते हैं। आप ये बात समझ लीजिए, जो पुरानी सरकार थी उसने 70 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया था और सरकार पे कोई असर नहीं आया था। और इसने जितना पैसा अडानी अंबानी और न जाने किस किस का माफ किया है, न जाने कितने तो देश छोड़ के विदेश चले गए। उससे आधे में वो लोग जो या तो बेरोजगार हैं, एजुकेशन लोन लिया नौकरी नहीं लगी है, या किसान हैं, इनके ऋण माफ किए जा सकते थे। गरीब के घर पे बुलडोजर चल रहा है लोन न चुकाने पर। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। और अमीर वो जो दारू बेचता था जिसकी टीम में तो ना हम जानते हैं ना किसान के खाते में क्या स्थिति है। इसलिए हम मांग करते हैं कि किसानों का कर्जा माफ हो। ऐसे शिक्षित बेरोजगार जिन्होंने शिक्षा के लिए ऋण लिया था उन्हें नौकरी नहीं मिली है, उनका ऋण माफ हो। ये मांग है। और चुनाव में कोई जीते कोई हारे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों आप मैं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। दोस्तों मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप यहाँ देख सकते हैं बैंक बचाओ देश बचाओ। आखिरकार इनका ये नया नारा जो है इंडिया में देश में पहला नारा होगा कि बैंक बचाओ देश बचाओ। और इनका जिस नीचे लिखा हुआ है हम बैंकों को निजीकरण का विरोध करते हैं। आज की डेट में सरकार जो है हर चीज का निजीकरण कर रही है। ये बैंकों के निजीकरण को लेकर जंतर मंतर पर आए हुए हैं और हम एक बार फिर से आपके साथ जंतर मंतर से जुड़ चुके हैं और इनकी डिमांड पूछेंगे। इनका क्या आखिरकार जंतर मंतर आने का क्या उद्देश्य था? नमस्कार जी। नमस्कार, हम वी बैंकर एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी निर्मला सीतारमण जी ने अभी जब बजट पेश किया है उसके अगले ही दिन खबर आई है कि SBI और ONGC को वो उसमें अपना हिस्सा खत्म करना चाह रही है। समस्त बैंकों में धीरे धीरे सरकार अपनी हिस्सेदारी कम कर रही है। तो हम सभी यहाँ पे बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सरकारी। बैंक एम्प्लॉय हो? जी हम बैंक के एम्प्लॉय हैं। तो बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उसको धीरे धीरे निजीकरण करके
जो हमारी जनता है उसको उससे वंचित करना चाह रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है बैंकों का निजीकरण रोके और हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग है उसको पूरा करे। तो आप कौन से बैंक में हो? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। और आप कौन से? पीएनबी बैंक से। पीएनबी बैंक। सरकार की ये नीति दो साफ है, आप 10 साल से ये आप निजीकरण की जैसे निजीकरण कर रहे हैं बैंकों का, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया पे काफी वायरल होता है कि एसबीआई बैंक हो गया, जितने भी सरकारी बैंक है, पीएनबी बैंक हो गया, उनके खिलाफ खुद जनता कहते हैं इनको प्राइवेट कर दो। तो वो कहाँ तक जायज है? ये जानबूझकर ऐसी नीतियां लेकर आए हैं जिस वजह से सरकारी बैंक कर्मचारियों की और सरकारी बैंकों की जो इमेज है पब्लिक के बीच में उसको खराब किया जा सके। जैसे सबसे पहले इन लोगों ने सरकारी बैंकों में स्टाफ की भर्ती को रोक दिया गया है, जिससे जो सर्विस काउंटर पर दी जाती है वो हैम्पर हो रही है, और जो अनलिमिटेड प्रेशर स्टाफ पर बनाया जा रहा है उनकी सेवा शर्तों में एक तरफा परिवर्तन करके, उससे पब्लिक के अंदर बैंक के प्रति और बैंक के कर्मचारियों के प्रति जानबूझकर गुस्सा सरकार की ही प्रायोजित नीति के तहत पैदा किया जा रहा है। अभी आप लेटेस्ट ही देखे होंगे कि पेटीएम के साथ जो हुआ है, हम ये हमारे इस आज आपके माध्यम से ये सारी जनता को अनुरोध करते हैं कि जनता आंख खोल कर देखे कि पेटीएम के साथ जो हुआ है वो हर प्राइवेट बैंक के साथ कभी भी घटित हो सकता है। जो छोटी प्राइवेट बैंक है, जो आज ये छोटे कुकुर मुत्तों की तरह बैंकें खोल दी गई है, वो हर बड़ी बैंक को, हर सरकारी बैंक को, सार्वजनिक बैंक को चुनौती देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। आप जब इतिहास में जाएंगे तो जब से बैंकों का निजीकरण हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जब से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है, तब से लेके आज तक केवल 37 बैंक है, वो भी प्राइवेट, वो डिसॉल्व हुई है। एक भी सरकारी बैंक डिसॉल्व नहीं हुई है। ये सरकारी बैंकों में पब्लिक का बढ़ते हुए भरोसे का प्रतीक है। पब्लिक ने आज तक अपना पूरा प्यार सरकारी बैंकों को दिया है। हम उस पब्लिक को भी आगाह करना चाहते हैं कि सरकारी बैंकों के प्रति आपकी जो बेरुखी है ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, और सरकार इस पे बार बार सरकार कुछ ऐसी नीतियां लेकर आ रही है जिससे बार बार जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऊपर ये पब्लिक को जो है गुस्सा और नाराजगी करने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि बैंकों में स्टाफ नहीं है, बैंकों में जो फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए वो नहीं है। डिजिटलाइजेशन के नाम पर बैंक के अंदर स्टाफ की कमी कर दी गई है। स्टाफ की कमी की वजह से जो पब्लिक आती है उसका गुस्सा जो मौजूदा स्टाफ होता है उसका भुगतना, उसके पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि एक आम कर्मचारी के पास में नियोक्ता के समस्त अधिकार नहीं होते। ये नियोक्ता के पास होते हैं कि वो कितने एम्प्लॉय भर्ती करके और अच्छी काउंटर सर्विस दे सके, क्योंकि इन सारी बैंकों के अंदर 50% से ज्यादा का स्टेक सरकार का है। तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि पब्लिक की मनी को सुरक्षित रखे और पब्लिक को बेटर सर्विस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। ये हम इसी के साथ हम पूरी पब्लिक को इसके लिए निवेदन भी करते हैं। तो आप जनता को कहना चाहते हैं कि सरकारी बैंक जो बंद करने की सोच रही है सरकार, उनको बंद ना करके प्राइवेट बंद करे। सरकार प्राइवेट बैंकों का भी नेशनलाइजेशन करे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार प्राइवेट निजी नेशनलाइज बैंकों को बंद ना करे, जबकि प्राइवेट बैंकों में भी आपने देखा होगा जैसे चंदा को प्राइवेट बैंक है वो जनाब, मैंने कई एसबीआई में भी देखा है कि वो हायर कर लेते हैं, प्राइवेट हायर कर लेते हैं, कंपनी से हायर कर लेते हैं, और वो आउटसोर्सिंग उससे लोगों का विश्वास टूटता है, क्योंकि जब कोई आउटसोर्स करते हो बैंकों के अंदर क्या है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। आज आप 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 करोड़, 2 करोड़, 10 रुपए आप किस पे रखते हो? एक विश्वास पे रखते हो। अगर वही पैसा कोई हायर किया हुआ व्यक्ति 10,000 20,000 में हायर किया, उसका क्या कर लोगे आप? आज एक कर्मचारी है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी जा सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर सकते हो, उससे आप वसूल कर सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति का आप क्या करोगे जिसको आपने 10,000 रुपए में हायर कर रखा है और वो फ्रॉड कर जाता है लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का। तो इसलिए हम तो इस चीज के खिलाफ है, हायर नहीं करे। देश के अंदर बेरोजगारी है, एक तीर से 2 निशाने होंगे। एक तो देश की बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रुआ मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जनता को सेवा मिलेगी। और आपको जो कह रहे हो टाइम लगता है, वो टाइम नहीं लगेगा, लोगों का व्यवहार अपने आप का सही होगा, क्योंकि जब फर्क कटेगा तो व्यवहार अपने आप बढ़ेगा। आप बैंक देख रहे थे जंतर मंतर से, इस समय हम है लाइव आपके साथ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूथ बैंकर्स, वी बैंकर्स का जो एक गुट है वो आया हुआ है। इनकी डिमांड है जो निजीकरण, आप देख सकते हैं निजीकरण को लेकर इनकी डिमांड है कि वो निजीकरण ना हो बैंकों का। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।